हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग रैपिड मेथड ऑफ कैलकुलेशन पढ़ेंगे और ये वीडियो नंबर होने वाला है 0.3। इससे पहले इस चैप्टर का 2 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग मल्टीप्लाई कैसे स्पीड में कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और किस किस तरह वाला पढ़ेंगे, जैसे कि अगर किसी नंबर को, कोई नंबर है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, 100 से, 1000 से, या फिर इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको स्पीड में कैसे कर सकते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी नंबर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 9 से, या फिर 99 से, या फिर 999, या फिर इसी तरह से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो स्पीड में कैसे कर सकते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई नंबर है उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 11 से, 101 से, या 1001 से, या इसी तरह से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो स्पीड में कैसे कर सकते हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000 अगर ये नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीप्लाई 467 बाय 10, 100, 1000। 467 को हम लोग को 10 से भी मल्टीप्लाई करना है, 100 से भी करना है और 1000 से भी करना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट 467 को सबसे पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब देखिए कभी भी ऐसा हो कि 10, 100, 1000 इस तरह का अगर नंबर हो और कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो नंबर में जितना नंबर जीरो होगा, जैसे कि यहाँ पर एक जीरो है तो इसमें सिर्फ एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 467। और कितना जीरो है, एक जीरो, तो यहाँ पर मैं एक जीरो लगा दूंगा। ठीक है, उसी तरह से मुझे 100 से भी करना है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 467 इंटू 100। ठीक है, अब इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो मैं 467 में 2 जीरो एक्स्ट्रा बैठा दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 467 और यहाँ पर 2 जीरो। ठीक है, अब वैसे ही 1000 से भी करना है तो 467 इंटू 1000। अब इसको मैं कैसे कर दूंगा, कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो मैं इसमें 3 जीरो लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 467 और 1 2 3, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, अब इसी का ये सेकंड पार्ट है मल्टीप्लाई। अब देखिए इसमें ना बीच में यहाँ पर डेसिमल है, तो अगर डेसिमल में हो और आपको 100 से, मतलब 10, 100, 1000 इस पैटर्न में अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करिएगा। देखिए मैं इसको भी बनाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, 869.4676। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो 100 में कितना जीरो है, 1 2 2 जीरो है, तो जो ये डेसिमल है ये 2 बार आगे जाएगा, जैसे कि ये डेसिमल 1 और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हटके ये यहाँ पर आ जाएगा अगर ये 100 से मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी तो ये जो पॉइंट है मान लेते यहीं पे है और आगे यहाँ पर आ गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 86946.76, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 1000 से करना था तो यही डेसिमल 3 बार आगे चला जाता क्योंकि उसमें 3 जीरो है 1000 में, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाता, तो 1000 वाले के लिए क्या आंसर हो जाता, 86946.7.6, ये आंसर हो जाता। और वही चीज ये 1 लाख लिखा हुआ है तो इसको कैसे करते, देखिए यहाँ पर मैं एक बार और क्वेश्चन लिख देता हूँ, 8694676 और डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 1 लाख से। ठीक है, इससे करना है तो पहले देखिए कि ये जो डेसिमल है वो कितने बार में बाहर निकल जाएगा, तो ये 1 2 3 4 बार में ये बाहर निकल जाएगा, तो 4 जीरो तो कट हो गया, 1 2 3 4 जीरो तो कट हो गया, सिर्फ एक जीरो लगा हुआ है, तो एक जीरो क्या होगा, वो यहाँ लास्ट में लग जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 8694676 और एक जीरो बच गया था तो वो जीरो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसी तरह से आप लोग के लिए ये एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 1 है,
इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ये सब का आंसर क्या हो जाएगा आपको अब तो पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक के और इसको बना सकते हैं और आंसर मैच कर सकते हैं। मैं फिर भी इसका आंसर लिख देता हूँ। जैसे कि 856 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 856 और कितना जीरो है 1 2, तो यहाँ पर 2 0 लग जाएगा, ठीक है। अब 3056 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना जीरो है इसमें 3 0, हम लोग एक्स्ट्रा लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3056 और 1 2 3 0 लगा दिए। अब देखिए इसको करने से पहले मैं पहले इसको 4 नंबर बता देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें डेसिमल है यहाँ पर, ठीक है। अब इस डेसिमल को क्या करेंगे, कितना जीरो है 1 2 3 0 है तो ये 3 बार आगे जाएगा तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35.6, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35.6। अब देखिए ये जो जीरो है इसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि शुरू में कोई जीरो होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो ये क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थर्ड नंबर भी बता देता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 456.78 इंटू 20। देखिए यहाँ पर 20 है तो मैं 20 को मैं क्या करूँगा ना, देखिए 456.78 इंटू 20 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 तो 20 ही होता है। तो बस मैं इसको ऐसे लिख दिया हूँ। अब होगा क्या, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस नंबर को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो ये जो डेसिमल है वो एक बार आगे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 456 और 7 और 8.8, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अभी भी इंटू 2 तो बाकी है तो मैं यहाँ पर इंटू 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 456 7 8 और यहाँ 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 16 का 6 1 4 15 5 1 6 12 13 13 का 3 1 5 10 11 11 का 1 1 4 8 और 9। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर मैं डेसिमल लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9135.6, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न समझा देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लाई बाय 11 101 1001। अगर इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे स्पीड में कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 678 बाय 11, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है 678 इंटू 11, क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो 678 को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, लेकिन मैं 11 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 प्लस 1, 11 की जगह मैं 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो बस अब मुझे करना क्या है, 678 को एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना है और 678 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये पूरे को एक बार 10 से और एक बार 1 से। तो अगर 678 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ एक जीरो लगाना होगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। तो यहाँ पर हो जाएगा 678 और एक जीरो, ठीक है, ये हो गया। अब फिर प्लस आ गया तो मैं यहाँ पर प्लस लिखूंगा और 678 को एक बार मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है, तो यहाँ पर 678 ही आएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर यही चीज आया, ठीक है। अब ये दोनों क्या प्लस में है तो ठीक है, इसको प्लस कर देते हैं 6780 और 678, तो इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 15 5 1 7 4 1 6 7, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 7458, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आप लोग उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है मल्टीप्लाई 10082 इंटू 101। अब इसको कैसे करना है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 10082 इंटू 101, तो इसको तो मैं ऐसे सेम लिखूंगा 10082 इंटू 101 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 1, है ना, ये तो सेम ही है। तो अब क्या करेंगे, ये पूरे को एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार
1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे तो सिर्फ 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो यहाँ पर 2 जीरो मैं लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, फिर प्लस, तो प्लस और फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से तो सेम आ जाएगा, तो 10082 इन दोनों नंबर को ऐड करना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 1008200 और यहाँ पर है 28001, तो इसको ऐड करेंगे तो 2828101 ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1018282, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए इसके बाद इसी तरह का एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मल्टीप्लाई 10082 इंटू 1001, तो इसको कैसे करना है, सेम वैसे ही जैसे पिछले दो क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर 10082 इंटू क्या है 1001 ये है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 10082 इंटू 1001 को मैं लिख सकता हूँ 1000 प्लस 1, ऐसे में लिख सकता हूँ। तो ये पूरे को एक बार 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 जीरो उसमें है, तो 3 जीरो इसमें लग जाएगा बस, तो 10082 और यहाँ पर 3 जीरो, ठीक है। उसके बाद प्लस 1, फिर इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो सेम आएगा, तो मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ 10082, ठीक है। अब इस चीज़ को इससे प्लस करना है, तो मैं यहाँ पर नीचे में कर लेता हूँ 1008200 और यहाँ पर 28000 और 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 280290001, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1009282, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आपकी समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैटर्न को समझते हैं, जो कि अगर 9 से 99 से या 999 इस तरह के पैटर्न से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे उसको सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको लिख लीजिए, मैं मिटा के फिर उसको समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। मल्टीप्लाई 8763 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन में 8763 इंटू 9, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 1, तो 10 से 1 माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा, तो बस 9 के प्लेस में मैंने ये लिख दिया। अब फिर से वही करना है, इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और एक बार 1 के साथ, तो इसको 10 के साथ करूँगा तो सिर्फ एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8763 और एक जीरो है तो उसको मैं यहाँ उतार देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस, तो मैं यहाँ पर माइनस दे देता हूँ, और ये नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम ही आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8763, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद मैं ये सेकंड वाला समझा देता हूँ। सेकंड वाले में भी यही करना है। क्वेश्चन है 8763 इंटू 99, तो आप 99 को आप लिख सकते हैं 100 - 1, है ना, 99 को ये लिख सकते हैं। तो एक बार आपको ये पूरे को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे को एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा उसको आपको माइनस कर देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आया 8763 और यहाँ पे 2 जीरो था तो 2 जीरो, फिर माइनस है तो माइनस, और इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो सेम ही आएगा, तो 8763, इसको इससे माइनस कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा अब वो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से बनाना है। सेम इसी तरह से ये लास्ट वाला भी है, ये वाला भी, इसमें आपको क्या करना है 1000 - 1, तो 999 बन जाएगा। तो सेम इसी तरह से इसको भी कर दीजिएगा तो आपके लिए ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना होगा, तो आप इसी तरह से बनाइएगा। आपके लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक्सरसाइज बी का ही है, तो इसको बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मैंने ये वाला भी समझा दिया, ये भी समझा दिया और ये भी समझा दिया, ठीक है। तो आप इसको बना के प्रैक्टिस करिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और क्वेश्चन हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।